से बात आती है क्लच वायर की। आखिर क्लच वायर उसके हाथ में गया तो इनसे बात कराए थोड़ा। कहते हैं कि अगर कोई बड़े घर का कोई मरता है तो उसके दरवाजे पर सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए पहुंच जाते हैं, लेकिन एक दलित का बेटा जब मरता है किसी कारण तो उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाता। सुल्तानपुर के देहात कोतवाली गांव बरुई में एक ऐसी दर्दनाक घटना हो जाती है कि जिसको सुनकर पूरे इलाके में सन्नाटा सा छा गया है। एक बेटे के भरोसे जिंदगी चलती थी। राजा राम का परिवार जो सामने दिखाई दे रहा है, 2 बेटे इसके पहले गंवा चुके हैं। 8 साल पहले बेटा एक्सीडेंट में चला गया, 6 साल पहले दूसरा बेटा चला गया, लेकिन कल जो सामने मौजूद हैं राजा राम जिसके भरोसे ज़िंदगी जीते थे, कल वो भी दुनिया से चला जाता है। पूरा गांव में कोहराम मचा है, सन्नाटा है, आंसू नहीं थम रहे हैं। इधर देख लीजिए पूरे गांव के लोग। राजा राम एक दलित परिवार से हैं, किसी तरह से उसी बेटे के भरोसे ज़िंदगी चला रहे थे कि हमारा भी गुजर बसर होगा। आखिर क्या ऐसी बात हो जाती है कि रविंद्र आज इस दुनिया में नहीं है, पूरा गांव सदमे में है। आखिर क्यों? जो आज दुनिया में बेटा नहीं है, जिसके भरोसे ये ज़िंदगी चलती थी, ये बाप जिसके कंधे पर अर्थी उठती है तो कलेजा फट जाता है। उसी के बाप से आज बात करते हैं। चाचा जी, कैसे ये घटना हो गई? पता ना कैसे। कै बच्चे थे आपके? 3 जने रहे, 3 जने खत्म हो गए। 2 पहले खत्म हो गए? 3 जने फिर खत्म हो गई, 3 खत्म। अब क्या उनका सहारा लाए। आप इनका क्या नाम था? रविंदर। कितने साल के थे? शादी वादी किए थे कि नहीं? ना, अभी शादी नहीं। तो वो जो दोनों खत्म, उनके बच्चे शादी हुई थी, वो भी आपके साथ रहते थे? नहीं, बड़े वाले तो चले गई। एक है उनके रहे तो बीमार ज़्यादा हो गए तो चली गए जी। और एक जो ना है अब? एक बाटी। अच्छा, वो आपके भरोसे जियत रही। चला ठीक है, गुजर बसर हो बिटिया लेके यहाँ साथे जी, पड़ी जी। है। तो ये कब घटना भय है, कैसे? कल भय है 10 बजे, 10 साढ़े 9 बजे तो नहीं। बस कैसे जानकारी भय? जानकारी भय है, फोन के याद बा, फोन उठाते ना तब फोन बाजा कर दबा। कई बजे निकले घर से? अभी हम कहियो ना पता बा कई बजे। हम तो रहे अंते तो अच्छा। आए तो पता लगा कि डिब्बा लेके गए हैं, अब लौटे ना आए। अच्छा, आप कहूँ निकला रहे हैं। माता जी उनके कौन है? आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक सन्नाटा सा है। जवान बेटा चला जाता है, 2 बेटा उसके पहले ही चले गए। ये माँ है, बैठी रहा जाना। ये माता जी हैं। ये घर अब वीरान हो चुका है। अब ये किसके भरोसे ये बूढ़ी ज़िंदगी, ये बूढ़ा बाप किसके भरोसे ज़िंदगी पार करेंगे? बहुत दुखद घटना है, लेकिन हम जानकारी देना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। माता जी बताओ, का कुछ बताए कि गए हैं कल, या कैसे का हो गया? ना ही कुछ ना बताए ना कुछ। हाँ। हम धान पीटे गए। हाँ, चली गए हैं। यहाँ लड़के ढेर था, कहाँ गए? अच्छा, दिन माँ। हाँ, दिन में चल गए। दमो धान पे सुने भाग के आए। तो जानत रहो गाँव ही है अपन, लैट्रिन वैट्रिन? हम जानते हैं लैट्रिन करे गए, वही नारो करिए पीटत रहे धान। और बीमार रहते रहे, कहिए से दवाई होती रही। ठीक ठाक हो गए रहे, ठीक ठाक रहे। तो जब आगे जब सुने हुई हैं तो सब देखे हुई हैं? हाँ, फोन लगात गए, देखे नहीं सब। फोन वाले रहे। तो दोबारा फिर आपसे कोनो बात जब गए के गए कबो संजोग बतलान रहे? बतला तो दाई माई तकलीफ या है दुख का, ऐसा कुछ ना साहब, कुछ ना पता है। ये दौड़ बीमारी आवत रही, दवाई के होत रही, केहू बताए न ताए ना। तो तुम धान पीटत रहो? हम नहरो करिए धान। जब सुनी होबू तब तो कलेजा फट गए हो कि अब एक कलेजा फट गए साहब। आए रोज पीटत की। 2 बेटा पहले से? हाँ, 2 बेटा पहले खत्म हो गया। एक लड़की खत्म हो गई बिया के। बहुत बड़ा दुख का है, मतलब बहुत दुख बसा है जी। अब केहू ना हम आगे पाछे। कैसे जिंदगी पार हो, कैसे बुढ़ापा कैसे पार हो साहब? जी जी जी।
पतवा है जो नहीं वो एक जन यहाँ है भाई। अच्छा अच्छा दो बेटिया दो बेटिया नहो के यहाँ है। वो आप सबके भरोसे आए। आप सबके भरोसे सब खेत बाड़ी तो कुछ होए ना कुछ नहीं कुछ ना हरवाही चरवाही के घर केहू काम वाम कर जाए थे तो मिले थे। काम करे जाते तो वही मजूरी मिले। हाँ मजूरी वही से गुजर बसर होता है। हाँ साहिब ये कमाई लायक ना सब चला गए का करी साहिब। तो ये दोनों बटुआ बहुत 7-8 साल हो गए खत्म हो गए। हाँ एक ओका झेली। हाँ ओकरी बाद फिर एकवा झेली। दुमो एक्सीडेंट बा। हाँ हाँ तो ओका झेली झेला मतलब जिंदगी बेकार हो गई। बेकार हो गई सब। अब आखिरी जकरे भरोसे चलते रहे वो न भरोसे रहे नो वो छोड़ चला के चला गए। गए साथ। आप कहाँ हैं? मार बहिनी अच्छा बहिनी है। दुख दर्द सुने हुई है तो आपो पहुँचो। आप तो देखते नहीं है इनके लिए तो बहुत बड़ा ग्रह दंड हुई। अरे साहब इनके पाछे सरदार से बढ़ के बहाई दी। फिर जाके दो मुँह को एक जन में बीच वाले हैं दो लड़की साहब तब ये कहे बेटवा जिंदगी बड़ा जवाने चला गया जिंदगी इनका साहब दोनों जिंदगी तो अब रहना है। हमारे बहनी के केहू न सहारा बात जी नहीं जी जी आइए और बात करते हैं। आप लोग रिश्तेदार हैं? आप ये अच्छा दिखाओ थोड़ा सा। बैठी रहा इधर थोड़ा कैमरा में इधर दिखाइए। का आपसे कोनो बात कुछ बताए रहे कोनो दुख तकलीफ मतलब तकलीफ यह है कोनो ऐसा कुछ नहीं ऐसा कोनो खाना बनाए। हाँ खाना निकाल के खाए नहाए थोड़ा सा खींच दे हल्का से। हाँ नहाए के बाद चला गया कुछ ना बता के कुछ ना बता मतलब शाम वाम के कोनो बात बताए होंगे तकलीफ यह है भाभी हमका ये सब ऐसा कोनो बात ना बताए। तो कई घर कई बजे निकले हैं? 9-9:30 बजे 9:30 बजे मतलब कपड़ा लत्ता पहन के निकले हैं? नहाए नहीं ना कपड़ा अच्छा नहाए वहाँ हैं? हम सब देखे ना पाए। हाँ तो कैसे आप सबको फिर जानकारी मिली? फोन में लगावत रहे जीजे के लगे नंबर दीजिए लगावत रहे फोन में ना उठावत रहे फोन में लगावत गए बाकी हम घंटे के बाजत रही तब देखत गए। मतलब कोनो मतलब इस तरह से कोनो बात आप सबको नहीं बताए रहे। आप रिश्तेदार हैं? अच्छा बहन हो कै बहनें हैं आपकी? 4 महीने 4 भाई के 3 भाई थे आपके? हाँ एक भाई रहे। जी 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 वो से एक भाई था वो भी छोड़ दिया। वो नहीं भरोसे रहे। जी 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 अब कहूँ ना सहारा। हाँ सब बाप तो 2 भाई पहले चला गए। हाँ इनके भरोसे एक भाई चला ठीक है बीचे में है। हाँ कुछ ना बताए। जी जी कब आए? जब सुने हुई हैं तो आए होंगे। जब सुने तब आए भैया मिलत नहाने हम कहूँ बीमार हो पड़ा हुई है। तो जब आए देखें तो तब तो करेजा फाड़ के भैया चला गए अब दुनिया में। हाँ है ना छोड़ दें धोख देते। भाई एक था वो भी चला गया दुनिया से। बहन भाई का घनिष्ठ रिश्ता होता है। ये बहन जिसके भरोसे थे कि हमारा एक भाई अभी है जिंदा चलिए हाथ की कलाई बांधेंगे में उसके राखी, लेकिन वो भी भाई आज छोड़कर बहन को चला गया। एक बूढ़ा बाप सदमे में है। ये माँ देख लीजिए जिनका 2 बेटा चला गया, पहले एक बेटा कल था वो भी भरोसा था जिसके वजह से ये पूरी बिल्डिंग खड़ी थी। ये गरीब दलित हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, इनके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बेटे को खुशहाल रखते थे। लेकिन ऊपर वाले की ना मंजूरी थी। आखिर रविंदर जो इस घर का दुलारा बेटा था कि चलिए 2 बेटे हैं चले गए, सब्र कर लिया, लेकिन ये माँ पत्थर का दिल रख कर सहम गई है। पूरा परिवार सहम में है। ये गांव के लोग सदमे में है। जिसका 3 बेटा इस दुनिया से चला जाए आखिर उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, पूरा गांव सदमे में है। आइए पिताजी से आइए थोड़ा सा आइए रही है चाचा आइए। तकलीफ़ तो है भाई, बहुत बड़ा ग्रह है आपका। चाचा जी तो लाश कल पोस्टमार्टम हो के आ चुकी थी। हाँ। तो यहाँ पर कल कोई अधिकारी कर्मचारी पुलिस थाना इस तरह से आए थे? नहीं बस पुलिस आ रहे हैं बस। पुलिस कोई आया था 100 नंबर 112 बस? नंबर हाँ वहाँ वही ले जाने का टाइम आएगा। 2 गाड़ी आई रही। आप लोग फ़ोन किए होंगे?
पता ना कि हाँ, फोन कोई फोन कर दिया था, गांव वाले कोई फोन कर दिया था। हाँ गाँव मतलब से। आपका तो हाँ। मतलब जिसका लड़का खत्म हो जाए तो क्या जिसको सूचना मिली अब कोई कर दिया फोन। हाँ, हाँ, अब आ गई, जैसे 100 नंबर आ गए, फिर आए दरोगा साहब अपना फिर प्लास से इसको कटवा के निकलवा के पोस्टमार्टम के लिए लाश गई। हाँ पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा हुआ। फिर पोस्टमार्टम बहुत लेट में मिली लाश। जी जी हाँ शाम हो जाता हाँ, है। शाम में 6। तो कल हो गया क्रियाक्रम। हाँ फिर वहाँ से आते आते रात हुई, लेकिन रात में करिए क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ था। जी जी रखने लायक सोचा गया, अब रखा जाए। फिर अब यहाँ भी दिक्कत होगी, सब लोग भी लिपटेंगे उससे, तो वो तो फिर और दर्द परेशानी बढ़ता बढ़ेगी, बढ़ेगा दर्द बढ़ेगा ही, जी, घटेगा जी, नहीं उसमें। इसलिए ये सब सोच करके उसको ये सोचा गया कि रात में ही हटा दिया जाए, ज़्यादा ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या कोई इस तरह से आपको कोई लग रहा है कि क्या उनके दिमाग में आया ऐसा कुछ, कोई सदमा, कोई ऐसा कुछ समझ में ना आ रहा। समझ में नहीं है क्या कैसे हो गया, आपको कोई जानकारी? जब सुने होंगे, जब देखे होंगे, आप धान पीट रहे थे पता लग रही है। नहीं ये नहीं पीट आप नहीं थे? अच्छा पिता उनकी माँ। तो जब सुने होंगे, आए होंगे, देखे, तो उस समय क्या हाल थी बेटे की? खत्म हो चुकी थी जिंदगी। हाँ काफी लगभग टाइम हो चुका था। जब तक सबको सूचना मिली, जब तक सब वहाँ पहुँचे, तब तक टाइम हो चुका था। जी 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 ज़्यादा टाइम। हमारे पास भी जब फ़ोन गया तो हम भी 3-4 बार फ़ोन किए। जी जी पता लगा कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो हम भी ट्राई किए। हाँ सब अपना भागना शुरू कर हाँ तो फ़ोन नहीं उठ रहा, तो हम सोच रहे हैं कि हम कहें कि देखो चाचा के लड़के होंगे, वे तो जाएं देखें वहाँ। जी पता लगा सब काम पे गए हैं, कोई है नहीं। जी जी तब भी हम कहे आप साइकिल से छोटी वाली लड़की जो है जी उसको हम कहे कि भेजो, जाओ बाबू बुलाएं, आप जाके देखें बाग में कहाँ है। कहीं बीमार होके जैसे गिर गया होगा, बेहोश हो गया, तो फोन कैसे उठेगा। तो ये सब हुआ जो है। तब तक पता लगा, फिर थोड़ी 10 मिनट बाद फिर फ़ोन गया कि वो मतलब लगा चुके हैं। मतलब क्रियाक्रम सब कुछ हो चुका है, सब ठीक। चलिए आप दिखा दीजिए, यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए। ये माँ बैठी हुई है, पूरा परिवार है, बहन रो रही है, पूरा परिवार सदैव, पूरा गांव ये दलितों का बस्ती है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर कहते हैं कि अगर कोई बड़े घर का कोई मरता है तो उसके दरवाजे पर सांसद, विधायक, MP, MLA पहुंच जाते हैं, लेकिन एक दलित का बेटा जब मरता है किसी कारण तो उसके दरवाजे पर कोई नहीं जाता। यहाँ पर सांसद होंगे, विधायक होंगे, इस गांव के सब कुछ होंगे, लेकिन ये दलित हैं, गरीब हैं, इनके दरवाजे पर नहीं आते हैं। अगर आ जाते तो हो सकता है इंसल्ट ही हो जाए, क्योंकि ये दलित हैं, गरीब हैं, नहीं आएंगे। ऐसे हम कई खबरों में आपको बता चुके हैं। हमने देखा है सुल्तानपुर में ऐसा कि जो बड़े घराने के उनके दरवाजे पर 4 चक्का से जाते हैं, पहुँचते हैं, उनको समझाते हैं, देते हैं धन दौलत। यहाँ इनके आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आता है। ये दलित हैं, गरीब हैं। बताना चाहूँगा, राजा राम का परिवार है। इनके 2 बेटे थे। 8 साल पहले एक बेटा एक्सीडेंट में चला गया, फिर 6 साल बाद दूसरा बेटा बीमारी से ख़त्म हो जाता है। तब तक राजा राम, एक बेटा जो रविंदर था, उसके भरोसे ज़िंदगी चल रही थी। बूढ़ी माँ की ज़िंदगी और बाप की और नात बात और बहन सबकी ज़िंदगी चलती थी कि अभी भी घमंड है कि मेरा भाई है। ये जो ये दिखाई दे रहा है, रविंदर के पिता राजा राम ने कड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके इसको बनाया कि चलिए एक बेटे की बहू है, वो रह लेगी और एक के भरोसे ज़िंदगी पार हो जाएगी। लेकिन खुदा न खास्ता क्या हो जाता है, जांच का मामला है, रिपोर्ट आएगी, जांच होगा, खुलासा होगा क्या कारण था। लेकिन वो बेटा चला जाता है दुनिया से। आज यहाँ पर सदमा फैल चुका है, यहाँ पर दर्दनाक घटना हुई है। पूरा दलित बस्ती है, सारे लोग यहाँ पर। भैया कोई सांसद, विधायक, नेता होता आते हैं कभी दलितों के यहाँ? नहीं आते यहाँ तो कोई नहीं आता है। मतलब जरूर जब वोट होता है तभी हाँ, जरूरत बस जब मांगना होता है तभी आएंगे, तब आते हैं। गरीबों से कोई मतलब कोई मतलब नहीं। जब मिल गया तो ठीक उसी है। टाइम आएंगे। जी 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 बाद में कोई वो नहीं है कि जी जी। आएंगे। गरीब मर जाता है, समझ लीजिए कि एक कुत्ता बिल्ली खत्म हो गया है, कोई मतलब नहीं है। इस तरह से यहाँ की व्यवस्था सुल्तानपुर की है। लेकिन कहना चाहूँगा कि बहुत दर्दनाक घटना है। ये बाप सहम चुके, पूरा घर दिखा दीजिए, पूरा ये गांव सदमे में हो चुका है। यहाँ पर कल से जब से ये घटना देखे हैं तब से सब लोग एक सन्नाटे में, आखिर रविंदर ऐसा क्यों कदम उठाए, ऐसा क्या हो गया, ये सब जांच का मामला है, होगा जानकारी। लेकिन ये बात आती है कि ऐसा क्यों किया। चलते हैं जी भैया। अपने आप उस तार से कैसे लगा लिया? तो वहाँ तार वार था, क्लच वायर लगा हुआ था। तो वो क्लच वायर वहाँ पर कैसे आ गया? अब वही तो नहीं समझ में आ रहा ये है। हाथ से तो कल कुछ लेकर गए थे नहीं, यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि उसको क्लच वायर मिला उनकी गया। भाभी थी घर पे ना। यहाँ पे बस हाँ ये अच्छा एक मिनट हम जानकारी, थोड़ा से बात आती है क्लच वायर की। आखिर क्लच वायर उसके हाथ में गया तो इनसे बात कराए थोड़ा से।
ये बताओ, जब घर से निकले हैं तो हाथे में काव ले रहे हैं? कुछ ना ले रहे, कुछ ना ले रहे हैं? कुछ ना ले, कोनो सामान वामान लेकिन आए गए ना? कुछ ना ले। अब इसमें यहाँ पर शंका जताई जा रही है। यहाँ पर बात आती है कि आखिर वो गए थे, हाथ में डिब्बा बताया जा रहा है, लैट्रिन के वास्ते गए थे, तो उनके हाथ में क्लच वायर आया कैसे? अब ये तो जांच का मामला है, लिखा पढ़ी में आएगा कि उसकी घटना क्यों होती है। लेकिन अब यहाँ पर तमाम प्रश्न उठने लगेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं, तमाम कमेंट आना शुरू होगा कि आखिर हुआ क्यों? अपने आप मरे होते तो उनके हाथ में ये वायर क्यों होता? तमाम बातें आते होंगी, लेकिन इसका हम जवाब देंगे। फिर मिलेंगे आपसे, जैसे ही इसका खुलासा होता फिर आपको मिलेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।